एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीदों से पीएम ने अपनी नई टीम तैयार की है। कुछ धुरंधरों को बाहर का रास्ता दिखाया, कुछ जूनियर मंत्रियों को तरक्की के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी, तो कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया। टीम बन गई है और पहले ही संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को यह बता दिया है कि उनकी मंजिल क्या होनी चाहिए। पीएम मोदी चाहते हैं मंत्री वक्त पर आए, काम पर फोकस करें, बेवजह की बात ना करें। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ हो गई। कार्यभार संभालने की रस्म अदायगी भी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया संदेश भी चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। आते ही वायदों की बाजीगरी भी हो गई। भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अब उम्मीदों पर खरे उतरने की बारी है। जनता की उम्मीदों पर और पीएम मोदी की उम्मीदों पर। नए मंत्रियों के साथ पहली ही मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात बता दी। अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि पिच पर उतरते ही कैसे बैटिंग करनी है, किस गेंद पर शॉट खेलना है और किसे डिफेंड करना है। सूत्रों से खबर है कि नए मंत्रियों को खबरदार कर दिया है कि वो ठीक 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाए, मंत्रालयों के काम पर फोकस करें, योजनाओं को जनता तक ले जाएं, सोशल मीडिया से जागरूकता बढ़ाएं, जनता के संपर्क में लगातार बने रहें, बेवजह की बयानबाजी से बचें। मोदी कैबिनेट में बड़े बड़े बयानवीर मंत्री हैं। कुछ को तो विवाद का रायता फैलाने में महारत हासिल है। इनके नाम बताना जरूरी नहीं, विवाद फैलाने की इनकी कला आप देखते रहे हैं। लेकिन नए मंत्रियों को सख्त पैगाम दे दिया गया है। काम चमकना चाहिए, मंत्री नहीं। पीएम मोदी ने इस बार बड़ी बारीकी से टीम बनाई है। 12 मंत्रियों को कैबिनेट से बेदखल कर दिया। नए और अनजान चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जूनियर मंत्रियों को प्रमोशन का प्रसाद दिया। अश्विनी वैष्णव को रेल आईटी, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम, अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण, किरण रिजिजू को कानून, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य। संदेश साफ है, नाम नहीं काम बोलना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो देखते देखते बीत गए। 2024 के चुनाव आने में 3 साल ही रह गए हैं और ये दौर भी सामान्य नहीं। कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तीसरी लहर का अंदेशा साफ साफ दिख रहा है। जरा सी चूक हुई नहीं कि हालात बिगड़ने का जोखिम है। पीएम मोदी अपनी इसी टीम के भरोसे हैं, जिसे कप्तान होने के नाते गेम प्लान बता दिया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री वक्त के पाबंद हैं और चाहते हैं कि उनके मंत्री भी वक्त पर दफ्तर पहुंचे। पीएम के निर्देश के बाद आज हमने रियलिटी चेक किया, ये जानने की कोशिश की कि पीएम के निर्देश का उनके मंत्री किस हद तक पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मंत्रालयों के बाहर मौजूद रहे। ऑन कैमरा ये पता चला कि 9:30 बजे तक कौन से मंत्री दफ्तर पहुंचे और कौन मंत्री दफ्तर पहुंचने से रह गए। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सभी मंत्री अपने दफ्तर के अंदर 9:30 बजे पहुंचे और आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर एग्जैक्ट 9:30 बजे जो है अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे काम की एफिशिएंसी जो है और ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर कि जनता से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू किया जाए और जनता तक पहुंचाने के लिए आपको काम करना होगा और मंत्रालय के अंदर लोगों से मिलें, उनका फीडबैक लें, कामकाज कैसा चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि किसी भी फाइल को जो है वो अपनी टेबल पर बहुत ज्यादा देर तक ना रोकें। अगर फाइल का काम कंप्लीट हो गया है
तो उसको वापस करें काम करने के बाद। लेकिन 9:30 बजे पहुंचने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया था। अनुराग ठाकुर बिल्कुल 9:30 बजे अपने दफ्तर आ गए हैं और यहां से सभी अधिकारियों के साथ वो जो है बैठकें करेंगे और आगे किस तरीके से सरकार का कामकाज हो इसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार मंत्रालय पहुंची हुई है। आप देख रहे हैं कि यहां निर्माण भवन में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यहां पर पहुंची हुई है। भारती पवार को 9:30 बजे के आसपास पहुंचना था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि सभी मंत्री समय से 9:30 बजे अपने मंत्रालय में पहुंचे। लेकिन इस वक्त 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। करीब 1.5 घंटे लेट हैं भारती पवार अपने मंत्रालय में पहुंचने से। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इस वक्त है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। इस बात को लेकर के लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो सभी जो मंत्री हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मुख्य रूप से इस पर नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सभी जो नए मंत्री हैं वो समय से यानी 9:30 बजे अपने मंत्रालय पहुंचे और ये भी कहा था कि मंत्रालय में जाकर के कामकाज पर विशेष तरीके से उनको ध्यान देना चाहिए। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम इस वक्त हैं शास्त्री भवन पर, जहां पर मिनिस्टरों का आना शुरू हो गया है। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 2 सलाह दी थी। एक के 9:30 बजे तक यानी कि ऑफिस खुलते के समय ही सभी मिनिस्टर अपने अपने ऑफिसों में पहुंच जाएं, और दूसरा कि जो नए मिनिस्टर हैं, यंग मिनिस्टर हैं, वो पुराने मिनिस्टरों के अनुभव का फायदा उठाएं और उनसे जाकर बात करें। आज सुबह हम ये देख रहे हैं कि कम से कम 4 मिनिस्टरों की गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं। इनमें आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी शामिल थे। जहां तक लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू का सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि पहले वो रविशंकर प्रसाद, जो कि पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं, पहले वो रविशंकर प्रसाद के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर यहाँ वापस शास्त्री भवन पर अपने ऑफिस में आकर कार्यभार संभालेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मिनिस्टरों की गाड़ियां अंदर जा रही हैं शास्त्री भवन पर। समय पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, समय पर मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टरों का आना और काम करना शुरू हो रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, आज तक।